सुबह सुबह अगर बगैर प्लानिंग से उठेंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरा दिन जो है हमारा ख़राब गुजरने वाला है, सुस्ती भरा गुजरने वाला है और टेंशन भरा गुजरने वाला है। तो अपनी टेंशन और सुस्ती को ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले दिन की प्लानिंग का आगाज़ करना होता है। मैं कैसे अपने दिन का आगाज़ करती हूँ, तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज़बरदस्त से टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पर जी मेरे सुबह का आगाज़ हो चुका था, लेकिन मैं अपनी सुबह का आगाज़ प्लानिंग से इस तरह करती हूँ कि सुबह से उठकर जब जैसे आँख खुलती है तो सबसे पहले मैं अपने कमरे की चादरें सेट करती हूँ। छोटा सा कमरा, लेकिन अगर तरतीब से हो और साफ़ सुथरा रहे और ऑर्गेनाइज रहे तो उसमें जो है वो कमरा भी खूबसूरत लगता है और हमें जो है सुकून भी मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले उठने के बाद मेरी प्लानिंग ये होती है कि मैं अपने सारे रूम की चादरें ठीक करती हूँ। जो तलाइयाँ वगैरह, रज़ाइयाँ वगैरह होती हैं, उन्हें उठाकर अपनी जगह पे सेट करती हूँ। बाकी बच्चों के खिलौने विलौने होते हैं, उनको साइड करके झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। झाड़ू इसलिए लगाती हूँ ताकि हम जब नाश्ता करें तो वो जगह साफ़ सुथरी हो। मेरी एक आदत और भी होती है कि रात को सोने से पहले भी मैं कमरे की झाड़ू लगाती हूँ, ताकि हम जब सो रहे होते हैं ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना ये ज़मीन पे निकल रही होती हैं, तो ये हमारे जो है कभी कानों में भी जा सकती है, नाक में भी जा सकती है, मुंह में भी जा सकती है। तो इसीलिए रात को सोने से पहले खाने पीने की चीज़ें जो है बच्चे फेंक देते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से रात को भी झाड़ू लगा कर सोती हूँ और सुबह उठकर भी झाड़ू लगा कर ही खाना वाना नाश्ता वास्ता करते हैं। तो यहाँ पर जी कोने कोने की सफाई करने के बाद यहाँ पर सारा कचरा जो है मैंने निकाल के फेंक दिया। तो कमरे की सफाई करने के बाद जो है हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद फिर से मैंने अपने जो है काम का आगाज़ किया। जो बाहर का सहन था, जो पोछा लगाना था, बाकी जो काम करने थे, तो फिर वो मैंने स्टार्ट किए। खाने का जो है नाश्ते का सीन जो है मैं शूट नहीं कर सकी। तो यहाँ पर जी अब स्टार्ट करते हैं बाकी की सफाई। यहाँ पर फिर मैंने वो सारी जगह जो है अच्छे तरीके से सर्फ से जो है धोई है, ताकि जो मिट्टी विट्टी होती सारी वो पानी के ज़रिए निकल जाए, क्योंकि बच्चे खेल रहे होते हैं अक्सर तो मिट्टी उनके कपड़ों पे लग जाती है और फिर वो कपड़े इनके गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर बर्तन धोने के बाद, कपड़े धोने के बाद अच्छी तरीके से उस जगह को सर्फ के ज़रिए साफ़ किया। मेरी वो बहनें जो सुबह उठ नहीं पाती, आँख नहीं खुल पाती, तो उनके लिए टिप्स है कि जब भी ये सुस्ती जो है ये हमारे साथ चिपकी रहती है, क्योंकि जो शैतान है ना ये हमें वलगला रहा होता है कि भाई नहीं उठो, सो जाओ, ये करो वो करो। तो इसीलिए जो है हम वापस से सो जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी ये आदत अपनाएं कि सुबह उठकर जो है नमाज़ पढ़ लें, नमाज के बाद थोड़ा सा जिक्र कर लें, उसके बाद सोना अच्छा नहीं होता। लेकिन जब भी चलो हमारे ख़वातीन हम ऐसी होती हैं कि सो भी जाती हैं, तो जब हम सो जाते हैं और सोने के बाद जब उठते हैं तो उससे हम नाश्ता जब तैयार करते हैं तो हमें सुस्ती भगाने के लिए क्या करना है, साथ ही साथ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द किया करें, क्योंकि ये विर्द ऐसा है कि शैतान हमारे आसपास ही नहीं रहेगा। क्योंकि जो ये सुस्ती है हमारी दोस्त बन जाती है, सुबह सवेरे हमारे साथ चिपकी रहती है, काम करने को दिल नहीं करता। तो इसीलिए कि हम ये अगर ये विर्द करना स्टार्ट करेंगे ना तो कोई सुस्ती हमारे पास नहीं होगी, कोई टेंशन हमारे पास नहीं आएगी। तो यहाँ पर जी मैंने जो है जगह को अच्छी तरीके से धोने के बाद मेरे को वाइपर की ज़रूरत थी। पहले वाइपर जो था वो मेरे बच्चों ने जो तोड़ फोड़ कर बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है रात को न्यू लेकर आए थे। मैंने उन्हें बोला था कल मैंने जो है घर की पूरी सफाई करनी है, फ़र्श को धोना है, इसीलिए मुझे वाइपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो लेकर आ गए थे। इसी तरीके का दूसरा वाइपर था, तो वो मेरे बच्चों ने तोड़ दिया, क्योंकि बच्चों के आगे जो है चीज़ें एक खिलौना होती है, घर की हर एक चीज़ वो तोड़ फोड़ देते हैं और फिर न्यू लानी पड़ती है। बच्चे छोटे हैं तो समझा कर भी थक जाते हैं, लेकिन वो समझते नहीं। खैर यहाँ पर जी वाइपर को अच्छे तरीके से फर्श को धोने के बाद मैंने वाइपर लगाया। वाइपर से ये इजी होता है कि काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये पोछे से साफ़ करने वाला पानी नहीं होता, ये वाइपर से भगाने वाला पानी होता है। तो यहाँ पर जी देखें पूरे फ़र्श को अच्छे तरीके से धोने के बाद मैं रिलैक्स हो गई। मुझे सुकून आ गया कि हाँ अब घर की सफाई हो चुकी है। ख़वातीन के लिए इससे अच्छा क्या होता है कि घर चमकता रहे, दमकता रहे, साफ़ सुथरा रहे और खुशबूदार रहे। तो यहाँ पर जी बाहर जहन के वाइपर लगाने के बाद अब बारी आती है कमरे की। तो कमरे में पोछा लगाए बगैर तो मैं रह नहीं सकती, तो इसीलिए यहाँ पर जो है फिर मैंने पोछा स्टार्ट कर दिया था और जो है इसके ऊपर अच्छा सा लिक्विड डालती हूँ ताकि पूरे कमरे में जो खुशबू रहे। तो यहाँ पर जी देखें आप, मैंने पूरे कमरे में अच्छे तरीके से पोछा भी लगा लिया। अगर हम ख़वातीन छोटी छोटी आदतों को अपना कर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं ना, तो हर ख़वातीन को चाहिए कि वो इन छोटी छोटी आदतों को अपना कर अपनी ज़िंदगी आसान बनाए। जैसे सुबह उठना, फिर जो है कमरे की चादरें ठीक करना और से फिर क्या नाम है सफाई करना। ये छोटी छोटी आदतें ना जो हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकती है। यहाँ पर देखिए पूरे घर की सफाई करने के बाद मेरी एक आदत है कि मैं खुशबू जो है करती हूँ पूरे घर में। तो यहाँ पर जो मैं ये खुशबू घर में ख़ुद तैयार करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास इत्र होता है, तो ये इत्र जो है मैं कम से कम 30 रुपये 40 रुपये में ले आती हूँ। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ और इसको अच्छे तरीके से हिलाने के बाद जो है ये हमारा रूम स्प्रे तैयार हो जाता है बगैर पैसे लगाए, सिर्फ 30 से 40 रुपये में। ये मैंने रूम स्प्रे यहाँ पर तैयार किया खुद ही घर पे, और इसकी खुशबू जो है
है मैं आपको वीडियो में तो नहीं सुंघा सकती, लेकिन ज़बरदस्त सी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। यहाँ पर जी फिर कपड़े धोने के बाद यहाँ पर कपड़े सुखाए थे मैंने, और कपड़े सूख गए थे तो इसको मैं चेक कर रही थी। जो जो कपड़े सूखे होते हैं तो उनको जो है मैं हटा देती हूँ, मतलब जो तार लगी हुई है इससे हटा करती हूँ, और जो गीले होते हैं तो उसको छोड़ देती हूँ ताकि ये सूख जाए। तो सूखने के बाद जो है जो कपड़े सूखे होते हैं उनको मैं अच्छे तरीके से चारपाई में रख देती हूँ। फिर यहाँ पर टोटली जो है सारे कपड़े सूख चुके। तो यहाँ पर देखें, एक आदत और होनी चाहिए कि बच्चों के स्कूल के बैग्स जो होते हैं ना उनको हमें धोना चाहिए। ये मेरी बेटी ने इसकी हालत चेंज कर दी थी, वो मैंने आपको नहीं दिखाई, लेकिन यहाँ पर जो है इसको जो है अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ये बिल्कुल नया जैसे लगने लगा है, और मेरी बेटी इसको देख के बहुत खुश हो गई थी। यहाँ पर इसके बैग में बुक्स रखने के बाद फिर मैंने इसके बैग को पैक करके रख दिया, क्योंकि अब कल तो इंशाल्लाह संडे है, लेकिन संडे के बाद जो है मंडे को फिर स्कूल जाएगी, तो इंशाल्लाह इसका बैग चमकता रहेगा। तो इससे मेरी बेटी बहुत खुश हुई। तो बच्चों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये बैग गंदा हो लेके जाती तो जाहिर सी बात है कहती है मम्मा बैग तो गंदा हो रहा है, बच्चे बोलते हैं कि बैग गंदा हो रहा है। तो इसीलिए बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर जी सारे कपड़े सूखने के बाद जो है मैंने उठाए। मेरी उन वो बहनें जो मतलब कपड़े लेके आ जाती हैं और ऐसे ही फेंक देती हैं और इस तरह रख देती, तो कपड़ों का हमेशा जब इस्त्री करने वाले कपड़े होते हैं ना उनको इस तरह सीधे सीधे बिछा दिया करें, क्योंकि फिर जब इस्त्री का टाइम आते हैं ना तो ये बिल्कुल सीधे होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा सिलवटें होती है क्या होती है वो नहीं होती, तो इसलिए वो ईजी पड़ जाती है। यहाँ पर इस्त्री के कपड़े अलग कर रही थी, क्योंकि इसको मैं प्रेस करूँगी और इसको भी सीधे सीधे रखूँगी ताकि इसमें सिलवटें ना आए और ये प्रेस करने में आसान हो। यहाँ पर अपने कपड़े हटाने के बाद हस्बैंड के कपड़े मैंने रखे हैं, और इनको इंशाल्लाह जब लाइट आएगी तो इनको भी साथ ही साथ प्रेस करूँगी, तो मेरा ये काम भी आसान हो जाएगा। यहाँ पर जी कंप्लीट टोटल काम ख़त्म करने के बाद अब बारी आती है रात के सालन बनाने की। हम ख़वातीन को क्या होता है कि खाना तो ज़रूरी घर में बनता है, तो यहाँ पर मैंने इरादा किया था कि चिकन की थोड़ी सी बोटियाँ पड़ी हुई थी, इसको लेने के बाद और साथ में कद्दू को छोटा छोटा जो है कट के, कुछ लोग आलू खाना पसंद करते हैं तो लेकिन मैं सब्जियों में भी चिकन डालती हूँ ताकि मेरे बच्चे और हस्बैंड और मैं खुद भी जो है शौक से खाऊँ। तो यहाँ पर जी मैंने गैस को ओपन किया, गैस अच्छा था कि आ रही थी, गैस से बहुत मसला बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जी घी को गर्म करने के बाद देखें, और साथ ही साथ मैंने चूल्हे पर भी कपड़ा लगाया ताकि आगे पीछे जो कचरा है वो जले ना, क्योंकि जब भी चूल्हा ऑन होता है साथ में कुछ ना कुछ गिरा होता है तो वो चिपक के काला बन जाता है और हमारे चूल्हे की हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर साथ ही साथ चूल्हे को भी साफ़ कर दिया और प्याज को भी यहाँ पर ऑयल में डाले ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, और फिर आगे तड़के की तैयारी करेंगे। मेरी वो बहनें जो कहती हैं कि हमारा काम आसान हो जाए, तो इसीलिए पहले से देखें यहाँ पर जो प्याज टमाटर और जो सब्ज़ी मैंने चिकन में डालनी थी ना, चिकन तो पड़ा रहता है, चलो बॉक्स में स्टोर किया होता है, लेकिन ये जो सब्ज़ी काटना होता है ना ये उस टाइम काट लिया करें जिस टाइम आप फ्री होती हैं। तकरीबन इसको मैंने उस टाइम काटा था जिस टाइम मैं फ्री थी, उसके बाद मैंने बाकी काम किए। उसके बाद आकर जब मैं सालन बनाने लगी थी तो मुझे सिर्फ तड़का लगाना था, क्योंकि चीज़ें तो मैंने पहले से कट करके रखी हुई थी। तो मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही आसान बनाती हूँ छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके, क्योंकि हम ख़वातीन का काम ही क्या होता है, सुबह उठना और रात को सोना और पूरे घर के काम करना, बच्चों को संभालना, बच्चों की देखभाल करना, तो यही काम जो है हमारी ज़िंदगी की रूटीन होती है। तो यहाँ पर जी चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद इसे मैंने टमाटर डाले हैं, और टमाटर के साथ जो है इस टमाटर को भी अच्छी तरीके से जो गल जाएंगे तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, और पानी के बाद जो ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे ताकि इसमें जो कद्दू मैं डाल रही हूँ ये अच्छी तरीके से पक जाए, क्योंकि कच्चा कच्चा कद्दू जो है सालन में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कद्दू को अच्छे तरीके से पकाने के बाद मेरे सालन की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।